डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक करने का बिल मंगलवार को लोकसभा के बाद राज्यसभा ने भी पास कर दिया। स्टॉप। इस चुनाव सुधार बिल के पास होने के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि अब एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में कई जगह दर्ज होने की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। स्टॉप। एक तरह से मतदाता सूचियों में फर्जीवाड़ा रोका जा सकेगा। स्टॉप। हालांकि आधार को वोटर आईडी से लिंक कराना स्वैच्छिक रखा गया है, लेकिन यह प्रावधान किया गया है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मौजूदा वोटर से या जो लोग वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना चाहते हैं उनसे आधार संख्या मांग सकता है। स्टॉप। बेशक आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के इस प्रावधान के पीछे सरकार के तर्कों में दम है। स्टॉप। लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाया है कि आखिर सरकार को यह बिल लाने की हड़बड़ी क्यों रही? जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की छाया में प्रतिपक्ष यह सवाल उठा रहा है। स्टॉप। आधार व वोटर आईडी को लिंक करने के खतरे भी कम नहीं। स्टॉप। सबसे बड़ा खतरा डेटा सुरक्षा का है। स्टॉप। डेटा लीक होने के खतरे के बीच लोगों की प्राइवेसी खत्म होने की आशंका को भी गलत नहीं ठहराया जा सकता। स्टॉप। बड़ा सवाल इस बात का है कि चुनाव सुधार जैसे अहम मसले पर हमारे सदनों में चर्चा आखिर क्यों नहीं होती? सरकारों की भी सदन से जुड़े मामलों में सदन के बाहर सफाई देने की आदत सी हो गई है, जिसे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए कतई उचित नहीं कहा जा सकता। स्टॉप। प्रतिपक्ष भी कम जिम्मेदार नहीं। स्टॉप। अहम मौकों पर शोरगुल भी करते रहेंगे और बाद में सरकार पर यह तोहमत भी लगाएंगे कि उनकी राय नहीं ली जा रही। स्टॉप। ऐसे में यह धारणा भी बन जाती है कि प्रतिपक्ष का मकसद सरकार के हर सही काम का विरोध करना ही रह गया है। स्टॉप। आधार की उपयोगिता को लेकर भी गाहे बगाहे सवाल खड़े होते रहे हैं। स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट की निजता के अधिकार को मूल अधिकार बता चुका है। स्टॉप। ऐसे में इस प्रावधान से लोगों की निजता भंग नहीं होगी, इसकी गारंटी कौन देगा? खास तौर पर ऐसे दौर में जबकि हमारे यहाँ डेटा सुरक्षा को लेकर कानून अभी तक नहीं बन पाया है। स्टॉप। मतदाता सूची में दोहराव हटाने के प्रयास सराहनीय कहे जा सकते हैं। स्टॉप। लेकिन राजनीतिक दलों को चुनावी चंदा, चुनाव मैदान में उतरने वाले दागी, मतदाताओं को प्रलोभन देने वाली चुनावी घोषणाओं के साथ दल बदल कानून के मौजूदा प्रावधानों में निकाली जा रही गलियां ऐसी समस्या हैं, जिन पर भी सरकार व चुनाव आयोग को सबक लेकर ठोस कदम उठाना होगा। स्टॉप। पैरा। महामारी को आए 2 साल हो चुके हैं। स्टॉप। अब भी हम कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंतित हैं, जो समुदायों में फैल रहा है। स्टॉप। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा लोगों को संक्रमित करने वाला वेरिएंट ओमिक्रॉन कुछ ही दिनों में व्यापक पैमाने पर फैल गया। स्टॉप। हो सकता है अभी यह
आपके आसपास न पहुंचा हो, कॉमा, पर जल्द ही पहुंच सकता है, स्टॉप। साथ ही ऐसी रिपोर्ट्स और टिप्पणियां भी चल रही हैं कि ओमिक्रॉन से केवल हल्का संक्रमण होगा, स्टॉप। मतलब यह हुआ कि यह ज़्यादा चिंता वाला वेरिएंट नहीं है और हम जरूरी सावचेती रखते हुए इससे भी पार पा ही जाएंगे, स्टॉप। लेकिन ऐसा सोचना अपरिपक्वता है, स्टॉप। मैं यह नहीं कहता कि ओमिक्रॉन बहुत बुरे दिन लाएगा, पर इसे कमतर आंकना भी ठीक नहीं, स्टॉप। हम इसके बारे में अभी पूरी तरह से नहीं जानते, स्टॉप। 3 मुख्य बातों पर ध्यान देने की जरूरत है: संक्रमण क्षमता, कॉमा, रोग की गंभीरता और प्रतिरोधक क्षमता से इसका बच निकलना, स्टॉप। दुनिया भर के आंकड़ों से जाहिर है कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सामने आया ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, कॉमा, जिससे अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका सहित बाकी देशों में संक्रमण की लहर आ चुकी है, स्टॉप। दक्षिण अफ्रीका, कॉमा, ब्रिटेन, कॉमा, डेनमार्क, कॉमा, नॉर्वे और अन्य देशों में जीनोम सीक्वेंसिंग से जाहिर है कि ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलता है, स्टॉप। अमेरिका में 12 से 18 दिसंबर के बीच कोरोना वायरस के कुल मामलों में 73% केस ओमिक्रॉन के थे, स्टॉप। जो लोग वैक्सीन के बूस्टर डोज ले चुके हैं, कॉमा, वे गंभीर रूप से बीमार नहीं होंगे, स्टॉप। जबकि दक्षिण अफ्रीका व ब्रिटेन में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, कॉमा, उनके अस्पताल में भर्ती होने की आशंका कहीं अधिक है, स्टॉप। लेकिन कोविड का हल्का संक्रमण भी भारी पड़ सकता है, स्टॉप। कामगारों की कमी और आपूर्ति श्रृंखला पहले ही बाधित है, स्टॉप। ऐसे में ये हल्के बीमार लोग अगर स्कूल या ऑफिस नहीं जाएंगे तो व्यापक सामाजिक उथल पुथल निश्चित है, स्टॉप। लॉन्ग कोविड के जोखिम अपनी जगह है ही, स्टॉप। आंकड़ों पर गौर करें, स्टॉप। अगर कहा जाता है कि ओमिक्रॉन संक्रमितों में से केवल 2% को ही अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसका अर्थ है कि बहुत बड़ी संख्या में संक्रमितों का 2% भी स्वाभाविक रूप से बड़ी संख्या में ही होगी, स्टॉप। ओमिक्रॉन से संक्रमित हो चुके लोगों को 2 हफ्ते में ज़्यादा बीमार पड़ने पर अस्पताल में भर्ती होना होगा, स्टॉप। इस अवधि में उस संक्रमित के जरिए कई और लोगों के संक्रमित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, स्टॉप। जहां तक इस वेरिएंट के रोग प्रतिरोधक क्षमता को धोखा देने का सवाल है, कॉमा, वैक्सीन के 2 डोज लगवाने वालों को संक्रमण से 30% सुरक्षा मिलती है, कॉमा, जबकि अस्पताल में भर्ती होने से 70%, स्टॉप। मतलब हमें अब भी सचेत रहना है, स्टॉप। वैक्सीन लगवाएं, कॉमा, अच्छे मास्क पहने, कॉमा, आपस में दूरी रखें और हाथ धोने का ख्याल रखें, स्टॉप। ओमिक्रॉन की मौजूदगी बताती है कि वायरस म्यूटेट होता रहेगा और आने वाले सालों में बड़ा खतरा हो सकता है, स्टॉप। जहां ओमिक्रॉन फैल रहा है, कॉमा, वहां पुनः कोविड टेस्ट, कॉमा, टीकाकरण व अन्य रक्षात्मक उपाय अपनाने होंगे, स्टॉप। महामारी से जूझने के वैक्सीन समेत तमाम उपायों के सहारे ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन ओमिक्रॉन संक्रमण की गति चिंताजनक है, कॉमा, क्योंकि जितनी तेज़ी से यह फैलेगा, कॉमा, उतनी ही तेज़ी से चिकित्सा उपाय करने की ज़रूरत पड़ सकती है, स्टॉप। मार्च 2020 में
कोरोना वायरस काफ़ी अस्पष्ट सा था स्टॉप। अब हम इसे दूर से आता हुआ भी देख सकते हैं स्टॉप। यह इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि हम शायद उतनी ही तेज़ी से प्रतिक्रिया न कर सकें स्टॉप। उम्मीद पूरी दुनिया कायम है कौमा, लेकिन ओमिक्रॉन से निपटना सिर्फ उम्मीद के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। संपूर्ण विराम।